दिल्ली से बड़ी खबर है। आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा आदेश। लालू एंड फैमिली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। मामले में लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपी हैं। तो मामले में कोर्ट का आदेश आ गया है। इसमें कोर्ट आरोपी की दलील से सहमत नहीं है और ये साफ तौर पर कहा गया कि लालू यादव की जानकारी में ये करप्शन हुआ है। एक बड़ी जानकारी और जो सबूत है, सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि सीबीआई ने सबूतों का एक चेन पेश किया गया है, जिसके तरह से साबित होता है कि आईआरसीटीसी घोटाला मामले में एक बड़ा घोटाला हुआ है और कहीं ना कहीं लालू यादव को इस बात की जानकारी पहले से थी। लालू यादव की जानकारी में ये घोटाला हुआ है। तो एक बड़ी बात कहा गया है, ये उस वक्त था जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे और बीएन पुरी और बीएन रांची में जो होटल्स थे, उस होटल्स को लेकर जो कंपनी सुजाता कंपनी को पूरा रख रखाव का चार्ज दिया गया था, उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ था। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई थी। सीबीआई ने केस दर्ज किया और जांच के बाद आज आरोप तय किए गए। तो आरोप तय से कोर्ट ने साफ तौर पर माना है कि लालू यादव को इस बात की जानकारी थी पूरे घोटाले की। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यापक रूप से साजिश रची गई थी घोटाले को लेकर। तो एक बड़ी जानकारी राउज एवेन्यू कोर्ट से है। तो निश्चित तौर पर ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि कोर्ट से लालू यादव को फायदा मिला है और साफ तौर पर इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोर्ट ये कहा है कि अब देखिए जो बड़ी जानकारी आ रही है, कोर्ट राबड़ी, तेजस्वी पर बेहद कम कीमत की जमीन मिली है और कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में। तो कहीं ना कहीं कोर्ट इस बात को मान रहा है कि एक बड़ा साजिश रची गई थी और साजिश के तहत ही ये पूरा घोटाला हुआ। आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में कोर्ट अपना फैसला पढ़ रही है और इसी फैसले के तहत कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जो जानकारी थी, जो घोटाला हुआ, जो रख रखाव को लेकर जो टेंडर दिया गया। बिल्कुल, तो कोर्ट ने अब तक जो कहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि करप्शन का आरोप है, आरोपी की दलील से सहमत नहीं है। सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। कोर्ट आरोप तय करने जा रहा है। अब देखना होगा जब फाइनल वर्डिक्ट आता है इस मामले में क्या होता है, लेकिन फिलहाल तो यही लग रहा है कि ऑर्डर पड़ रहे हैं आरोप तय करने को लेकर और निश्चित तौर पर दोनों पक्षों की दलील सुनी गई। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। कोर्ट अपना तरफ से, और ये साफ तौर पर जो कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है वो काफी महत्वपूर्ण है। इस बात का इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस बात की जो घोटाला हुआ इसकी जानकारी लालू यादव को थी और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसके एवज में जमीन ली गई और कम कीमत पर जमीन ली गई और कहीं ना कहीं फायदा लालू यादव के परिवार को था। एक साजिश रची गई जिसके तहत ये घोटाला हुआ। तो एक बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में, इस मामले में ये भी कहा गया था इस स्टेज पर नजर आने, शुरुआती स्टेज पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में करप्शन नजर आ रहा है, जिसके तहत कोर्ट अपना फैसला दे रहा है। यानी कोर्ट रूम में लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ये मौजूद हैं, दोनों पक्ष। बिल्कुल, तो दिल्ली से खबर है। आईआरसीटीसी घोटाला और लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हो गया है। कोर्ट ने माना है कि लालू यादव को इसकी जानकारी थी और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं, यानी अब मुकदमा फेस करना पड़ेगा इन्हें। कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब इन पर मुकदमा चलेगा, क्योंकि कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले मामले में आरोप तय कर दिए गए थे। लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ ये आरोप तय किए गए। जो धाराएं लगाई गई थी, जिन धाराओं के तहत आरोप तय किया गया है, आईपीसी की धारा 420 यानी फॉर्जरी का धारा दर्ज किया गया। आईपीसी की धारा 120 भी साजिश रचने की तहत है। उसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिसकी बात मैं लगातार पहले से कर रहा था कि जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो धारा है, एक्ट जो है 13(2) और 1 आरोप तय किए गए। यानी लालू यादव, तेजस्वी, राबड़ी देवी 14 आरोपियों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय किए गए। अब इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। जो सुनवाई होने के बाद यह तय किया जाएगा कि जिन धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे उन पर साबित होते नहीं, तो एक लंबा समय लगेगा। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका फायदा, और जो बिहार में चुनाव है उसमें जो एनडीए गठबंधन है उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि लालू यादव पहले ही चारा घोटाले में शामिल थे और उन सजा याफ्ता हैं। उसके अलावा जो
आईआरसीटीसी घोटाला हुआ उसमें भी इनके खिलाफ आरोप तय किया गया है। आरोप किया गया 420 यानी फॉर्जरी का आरोप तय किया गया है इनके खिलाफ, जो 420 का धारा लगा आईपीसी के तहत। उसके अलावा साजिश रंगे 120 भी आईपीसी की धारा 120 लगाई गई है। उसका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की जो धारा है 13(1) और 13(2) ये धाराएं के तहत आरोप तय किए गए। लालू यादव समेत 14 लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय किए गए। तो कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी घोटाले में आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने पहले इस पूरे मामले में सुनवाई कर चुकी थी और आज कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दिया, वो काफी महत्वपूर्ण है कि लालू यादव के पूरे परिवार को फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल, तो आरोप तय हो गया है आईपीसी की धारा 420, 120 बी, इसके अलावे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1), 13(2) ये तमाम धाराएं हैं जिनके तहत अब मुकदमा चलेगा। तो आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी के मामले में लगता है, आईपीसी 120 भी आपराधिक साजिश, और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 13(2) ये तमाम धाराएं हैं जिनके तहत अब मुकदमा चलेगा। तो मुश्किलें बढ़ गई है अब लालू परिवार की, आरोप तय हो गए हैं, अब मुकदमा चलेगा। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। तो मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हो गया। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। सीबीआई ने जो आरोप लगाए और खासकर जो आरोपी की तरफ से दलील पेश की गई वो कोर्ट ने ठीक नहीं माना, और यही वजह है कोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है। आरोपी की दलील से कोर्ट सहमत नहीं है, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ने ये कहा और ये माना कि लालू की जानकारी में इस घोटाले की साजिश हुई, लालू यादव के परिवार को फायदा मिला, राबड़ी तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन मिली। मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव ने आरोप को स्वीकार करने से इनकार किया। एक बड़ी जानकारी है कि लालू यादव ने तो जो आरोप लगे हैं, जिस आरोप के तहत आरोप तय किया गया है, उसे मानने से इनकार किया। लालू यादव ने कहा कि मुकदमे का सामना करेंगे, यानी लालू यादव ट्रायल पे जाएंगे, क्योंकि इस पूरे मामले में ट्रायल चलेगा, क्योंकि अभी आरोप तय किए गए। और जैसा कि मैंने बताया कि जो आरोप तय किए गए हैं, अब आईपीसी की धाराएं लगाई गई। आईपीसी की धारा 420 यानी वो धारा जिसमें और लालू यादव ने आरोप मानने से इनकार कर दिया है। ये अपडेट है इस मामले में। तो आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर आरोप तय। लालू, राबड़ी समेत 14 आरोपियों पर आरोप तय हो गया है। आईपीसी की धारा 420, 120 बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2), 13(1) डी, ये जो धाराएं हैं इनके तहत अब मुकदमा चलेगा। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ गई हैं लालू परिवार की और तमाम 14 आरोपियों की, चूँकि अब मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। तो सबकी निगाहें कोर्ट पर थी और अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र जुड़ गए हैं लाइव। रुपेंद्र, कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है, यानी अब मुकदमा चलेगा। बताइए अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा? मुश्किलें तो बढ़ गई है लालू परिवार की, महागठबंधन की भी। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है और खास तौर पर इस चुनाव में कहें तो महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। साफ तौर पर कोर्ट ने लालू यादव से कहा कि आप क्या आरोप स्वीकार करते हैं। लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया और लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद जो है कोर्ट ने लालू यादव पर मुकदमा चलाने की बात कही। साफ तौर पर बताते, धारा जो है आईपीसी 420 लगाया गया है, आईपीसी 120 बी लगाया गया है
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) लगाया गया। तो साफ तौर पर करप्शन का मामला जो है अब साबित हो गया है और अब लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर लालू यादव से पूछा कि क्या आप आरोप स्वीकार करते हैं। लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से मना कर दिया है। जी, लेकिन रुपेंद्र, अब कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन, जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आरोपियों की दलील जो है वो इतने पुख्ता नहीं है, सीबीआई ने सबूतों की चेन पेश की है, लालू यादव की जानकारी में साजिश हुआ, तो ये जो तमाम टिप्पणियाँ ये भी कहीं ना कहीं एक सख्त संदेश के रूप में इसे देखना चाहिए। जरूर इसे सख्त संदेश के रूप में देखना चाहिए और कहीं ना कहीं जो देखिए कि अभी जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था तो आरजेडी या महागठबंधन के नेता सीधे बोल रहे थे कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसका हम सम्मान करेंगे, क्योंकि कोर्ट जो है, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सबसे जो है बड़ा होता है और कोर्ट के आगे कोई कुछ नहीं है। कोर्ट जो कहेगा, जो निर्णय देगा, सम्मान करेंगे। अब देखना यह है कि अब इस तरह के कोर्ट के फैसले आने के बाद अब आरजेडी के नेता क्या कहते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, राबड़ी देवी क्या कहती हैं, लेकिन कोर्ट ने जो है साफ तौर पर मुकदमा करने का आदेश दे दिया है। जी, आरजेडी महागठबंधन में एक बहुत बड़ा स्टेक रखती है, सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन, और उनके प्रमुख नेताओं पर अगर इस तरह के आरोप तय होते हैं, ठीक चुनाव से कुछ ही दिन बचे हैं वोटिंग में, तो ऐसे में चुनाव पर या लोगों पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है, चूँकि गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देखिए, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप तो कोर्ट ने लगा दिया है, लेकिन साफ तौर पर चुनाव है और चुनाव के समय इसका क्या असर पड़ता है तो देखना ये होगा कि देखिए, इसको दो तरह से देखना होगा। एक तो जो महागठबंधन के वोटर हैं उसमें महागठबंधन के नेता जो हैं वो कहेंगे कि लालू यादव को फंसाया गया है और ये कारण है कि इन पर मुकदमा किया गया है, तो उसका लाभ उनको मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। लेकिन जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए जो है इसको पूरी तरह से भुनाने का प्रयास करेगा और एनडीए इसको भुनाकर अपने पक्ष में वोट जो है वो करने का प्रयास करेगा। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव खत्म होंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, तो किसको इसका लाभ मिल पाता है, कौन इस मुद्दे को भुना पाता है, कौन नहीं भुना पाता है। लेकिन रुपेंद्र, ये तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि चुनाव में जितने भी मुद्दे हों, लेकिन अब ये जो फैसला कोर्ट का आया है, मुकदमा चलेगा, आरोप तय हो गए, ये मुद्दा अब चुनाव प्रचार में पूरी तरह से एक प्रमुख मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा एनडीए की तरफ से। एनडीए पूरा इस मुद्दा को भुनाने का प्रयास करेगी और साफ तौर पर कहा जाए तो एनडीए इस मुद्दे को लेकर गांव-गांव तक जाएगी और अपने कार्यकर्ताओं को जरूर कहेगी कि इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को एनडीए भुनाने का पूरा प्रयास करेगी। जी, चलिए ठीक है रुपेंद्र, शुक्रिया आपका फ़िलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। अब देखना होगा कि आरजेडी की तरफ से या तेजस्वी यादव की तरफ से या तमाम जो लोग हैं उनकी तरफ से इस पर क्या रिएक्शन आता है, चूँकि चुनाव बेहद नज़दीक है, पहले चरण की वोटिंग कुछ दिनों में होनी है और ऐसे समय में आरोप तय हो जाना, हालांकि अभी आरोप तय हुए हैं, ये फैसला नहीं आ गया है कि ये लोग दोषी हैं, वो तो मुकदमे के बाद फैसला आएगा, लेकिन फिर भी आरोप तय हुआ है तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये माना है कि सीबीआई ने जो सबूतों की चेन पेश की है उसमें दम है और अब इन पर मुकदमा चलेगा तो मुश्किलें तो बढ़ेंगी।